नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नॉलेज हब में। मैं आपका दोस्त विराट कुमार। भारतीय सेना की नई ताकत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जो आने वाले समय में युद्ध के तरीके को पूरी तरह बदल देने का संकेत देती है। भारत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अब वो सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी विकसित करने और उसे तेजी से तैनात करने की क्षमता रखता है। दरअसल भारतीय सेना को हाल ही में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत वाले कामिकाजे ड्रोन की डिलीवरी मिल चुकी है। सबसे खास बात यह है कि यह पूरी डील इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूट के तहत की गई है, यानी लंबी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना सेना की तत्काल जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन ड्रोन को सीधे खरीद कर तैनात कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत की एक भारतीय कंपनी ने सेना को सैकड़ों की संख्या में एफपीवी और कामिकाजे ड्रोन डिलीवर किए हैं। यह डील दिसंबर में साइन हुई थी और महज 2 महीने के अंदर पूरा ऑर्डर पूरा कर दिया गया। इन ड्रोन को खास तौर पर भारतीय सेना के नॉर्थ कमांड के लिए भेजा गया है, जहां मौसम बेहद कठोर होता है और दुश्मन से लगातार खतरा बना रहता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कामिकाजे ड्रोन होते क्या हैं? दरअसल कामिकाजे ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। ये ऐसे ड्रोन होते हैं जो अपने टारगेट तक पहुंचते हैं और वहां खुद को ब्लास्ट कर देते हैं, यानी ये ड्रोन मिशन पूरा करने के बाद वापस नहीं आते। दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने के लिए इन्हें डिजाइन किया जाता है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में ये ड्रोन बेहद खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, बेहद सटीक होते हैं और इनमें किसी पायलट की जान का जोखिम नहीं होता। यही वजह है कि दुनिया भर की सेनाएं अब इन ड्रोन पर तेजी से निर्भर हो रही हैं। अब बात करते हैं एफपीवी ड्रोन की। एफपीवी का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन व्यू। इसमें ड्रोन उड़ाने वाला पायलट एक खास तरह के गॉगल्स पहनता है और ड्रोन के कैमरे से लाइव फुटेज देखता है। इससे ऐसा महसूस होता है जैसे पायलट खुद ड्रोन के अंदर बैठा हो। यही वजह है कि इनकी एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाती है। इन ड्रोन की एक और बड़ी खासियत यह है कि इन्हें भारत के कठिन इलाकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये -35 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें बिना जीपीएस के भी ऑपरेट किया जा सकता है, यानी अगर दुश्मन सिग्नल जैम कर दे तब भी ये ड्रोन अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। ये क्षमता खासतौर पर लद्दाख और ऊंचाई वाले बॉर्डर एरिया में बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें कई एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे वे पॉइंट नेविगेशन, जिससे ड्रोन पहले से तय रास्ते पर खुद उड़ सकता है, मल्टी स्टेप सेफ्टी मैकेनिज्म, ताकि गलती से ट्रिगर एक्टिवेट न हो जाए, और डेटोनेशन सिस्टम, जो टारगेट पर पहुंचते ही विस्फोट कर देता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की। जब देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई तत्काल जरूरत होती है, तब सरकार लंबी प्रक्रिया को छोड़कर सीधे खरीदारी करती है। इसका मतलब है तुरंत अप्रूवल और तुरंत तैनाती। यही वजह है कि इतने कम समय में ये ड्रोन सेना तक पहुंचा दिए गए। इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पूरी तरह एक भारतीय कंपनी ने तैयार किया है। यह दिखाता है कि भारत अब डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब सरकार भी विदेशी कंपनियों की बजाय भारतीय स्टार्टअप्स पर भरोसा कर रही है। अगर हम हाल के युद्धों पर नजर डालें, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या मिडल ईस्ट के संघर्ष, एक चीज कॉमन नजर आती है, और वो है ड्रोन वॉरफेयर। आज युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइलों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे ड्रोन से भी लड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये कम लागत में ज्यादा असरदार साबित हो रहे हैं। इन ड्रोन से भारतीय सेना को कई बड़े फायदे मिलेंगे। बॉर्डर पर निगरानी और मजबूत होगी, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। प्रिसीजन स्ट्राइक की क्षमता बढ़ेगी, जिससे सीधे टारगेट पर हमला किया जा सकेगा। जवानों की सुरक्षा बढ़ेगी और रिस्पॉन्स टाइम भी कम होगा। कुल मिलाकर 10 करोड़ की ये डील सिर्फ एक खरीद नहीं, बल्कि एक संकेत है कि भारत युद्ध के नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां टेक्नोलॉजी ही असली ताकत है और ड्रोन भविष्य के युद्ध क्षेत्र को तय करेंगे। अब अगर मेरी राय पूछें, तो मैं मानता हूं कि 10 करोड़ के ड्रोन लेना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन भारत एक विशाल देश है। हमें एक साथ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का सामना करना है। ऐसे में 10 करोड़ नहीं, बल्कि 10,000 करोड़ के ड्रोन की जरूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है?